हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों को अगले क्वेश्चन पर हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन में हेडिंग क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि प्रबंधक को कमीशन, कौन सा चीज, प्रबंधक को कमीशन। तो प्रबंधक को कमीशन, ये मैनेजर को जो कमीशन देने वाली बात है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का चीज नहीं है। आया बात समझ में? क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मात्र चर्चा होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैनेजर्स कमीशन है, ये मैनेजर तो साझेदार नहीं होता है, साझेदार हो सकता है लेकिन साझेदार के रूप में कहेगा कमीशन तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन यदि वही साझेदार अगर मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और मैनेजर के रूप में अगर उसको कमीशन मिल रहा है तो ये मैनेजर का कमीशन फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो पीएल अकाउंट में जाएगा। किसमें जाएगा? तो इसमें देखिए मैनेजर के कमीशन से संबंधित बात है, तो सवाल क्या कहता है उस पर ध्यान दिया जाए। ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं, जिनकी पूंजी 4 लाख 3 लाख है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष के रूप में ब्याज दिया जाता है। बी को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है, जिसे निकाला नहीं गया है। दिया जाता है लेकिन निकाला नहीं गया है। फिर कहता है कि 2019 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व लेकिन बी को वेतन देने के बाद का लाभ 1,20,000 है। अब ध्यान दिया जाए कि साझेदार बी को जो वेतन दिए हैं तो वो वेतन कब दी, कहां दी, देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। और वो सवाल में कहता है कि वो हम दे दिए हैं, तब है 1,20,000 लाभ। और मैनेजर को कमीशन कहां देना है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स सैलरी जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में। मैनेजर को कमीशन कहां मिलेगा? पीएल अकाउंट में। और लाभ जो दिया हुआ है वो पूंजी पर ब्याज से पहले, तो ठीक है, लेकिन बी को वेतन देने के बाद 1,20,000। तो इसका मतलब मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले वाले जो लाभ होगा उस पर। आया बात समझ में? तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो 1,20,000 नहीं, बी को वेतन देने से पहले के लाभ पर। तो 1,20,000 तो अभी बी को वेतन देने के बाद का लाभ है। और बी का वेतन है 30,000 रुपया, 30,000 दे दिए हैं तब 1,20,000 है। इसका मतलब हमको बी का वेतन को जोड़ लेना है तो लाभ हो जाएगा 1,50,000 और मैनेजर को कमीशन जो देंगे वो 1,50,000 के लाभ पर देंगे। आ रहा है बात समझ में? बी को वेतन किस पर देंगे? 1,50,000 पर। क्यों? तो अब उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा विशेष रूप से इस पर देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग वर्ष क्लोज वाला कोई डेट है? 2019 दिया हुआ है तो 2019 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा है इसमें। ये पार्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद इसमें एक और बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019, ठीक है। इसमें भी
पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। ध्यान दीजिए, आपको सवाल में दिया हुआ है कि बी को वेतन तो हम लोग इसमें देते हैं, बी को वेतन देने के बाद 1,20,000 बचा हुआ है, जबकि मैनेजर का कमीशन होगा इसमें 1,00,000, तो इसका लाभ पर में कमीशन होना चाहिए है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहां लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले बाय टोटल प्रॉफिट। ये यहां लिख लीजिए 1,20,000 प्लस 30,000 जो बी का सैलरी देने के बाद का है, बी 1,20,000 और हमको चाहिए बी को वेतन देने से पहले का, तो पहले का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे लिए 1.5 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 लाख। अब मैनेजर को कमीशन देंगे कितना 5% शुद्ध लाभ पर ना। तो अभी तक तो हमारा लाभ 1.5 लाख है, अभी तक का शुद्ध लाभ तो यही है मेरा ना। लेकिन हमारा जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला शुद्ध लाभ होगा वो मैनेजर को कमीशन देने के बाद का। तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा किस लाभ पर, शुद्ध लाभ जो आपका यहाँ पर 1.5 लाख है उस पर, क्योंकि 30,000 सैलरी तो हम इसमें देते हैं, उसको देने के बाद है 1,20,000। तो दोनों को जोड़ के पहले हम टोटल प्रॉफिट बना लिए 1.5 लाख। आया बात समझ में। अब हम यहाँ पर देंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन यहां देंगे। ये 1.5 लाख का 5% 7,500 होगा। आया बात समझ में। अब यहां ध्यान दीजिए, अब ये यहां खत्म हो जाएगा, तो ये 1.5 लाख, यहां 1.5 लाख और 1.5 लाख में से 7,500 जाएगा, तो 1,42,500 बचेगा, जो ये हो जाएगा यहाँ नेट प्रॉफिट, जो आपका ट्रांसफर टू क्या होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब यहां आप लिखिएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। आप यहां पर बाय पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। देखिए, तो अब ये जो आपका यहाँ नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इससे पहले थोड़ा मिस्टेक था वीडियो में, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा गया था मिस्टेक से, उसको काट के सही कर लिया गया है, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका लाभ कितना हो गया 1,42,500, ठीक है। अब चलिए, अब सवाल में क्या देना है, तो पूंजी पर ब्याज देना है और सैलरी भी देना है। क्यों, तो सैलरी देने के बाद का लाभ था 1,20,000, हमने तो सैलरी जोड़ के टोटल बना लिया है। जब टोटल बना लिया है तो इसका मतलब है कि फिर से हमको वो देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदार कौन सा है ए और बी। तो ए और बी क्या सब है देख लीजिए। उसका पूंजी है आपको 4 लाख, 4 लाख का 5% देना है तो क्या हो जाएगा 20,000, और इसका पूंजी है आपको 3 लाख, इसका 5% देंगे तो 15,000। क्लियर। तो ये हो गया टोटल 35,000। फिर यहाँ पर हमको बीज सैलरी भी देना पड़ेगा, बीज सैलरी देना पड़ेगा कितना 30,000। क्यों, क्योंकि बी को वेतन देने के तो बात था 1,20,000, लेकिन हमने 1,20,000 पर तो काम नहीं किया, हमने किया 1.5 लाख पर सैलरी जोड़ के, तो हमको दोबारा यहाँ सैलरी देना पड़ेगा। आया बात समझ में। अब बात खत्म हो गया, इतना ही बात था इसमें। ये 1,42,500, 1,42,500। अब इसमें से ये 65,000 घट जाएगा, 35 और 30 इसमें से क्या होगा घट जाएगा। तो 1,42,500 में से 65,000 घटा लीजिए, तो ये 500 बचता है, और ये 12 में से 5 गया 7, 13 में से 6 गया 7, ठीक है ना। 77,500 ये हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कौन बांटेगा, ए और बी बांटेगा। किस अनुपात में बांटेगा,
तो ध्यान दीजिए अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2, तो यानी यहाँ ए और बी बांटेगा। यस सर। तो बांट कर देखते हैं 77,500 गुने 3/5 और 77,500 गुने 2/5। तो 5 से इसको काटेंगे हम लोग, तो 5 का 5, 2 3 बचे ना, 2 हाँ 2, तो उसके बाद 5 25, 2 5 25, इस पर 00, ठीक है। और 15 या 45 एक 46,500 ये हुआ, और यहाँ भी 15,500 कटेगा, तो 15 दूना 30 एक 31,000 ये हो जाएगा। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 46,500 और बी का हो जाएगा 31,000। समझ में आया बात कि समझने में कोई दिक्कत है? सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें आपको लाभ दिया हुआ था बी को वेतन देने के बाद 1,20,000, लेकिन मैनेजर को जो कमीशन देना था वो वेतन देने से पहले के लाभ पर देना पड़ता है, क्योंकि वेतन इसमें पड़ता है और मैनेजर का कमीशन होगा इसमें। तो वो 30,000 देने के बाद 1,20,000 बचता है, तो उस पर तो मैनेजर का कमीशन होगा नहीं। इसीलिए मैनेजर को कमीशन देने के लिए हमने टोटल प्रॉफिट को 1.5 लाख बनाया, 1,20,000 प्लस 30,000, 1.5 लाख बनाया। अब 1.5 लाख पर 5% कमीशन दिए तो 7,500 कमीशन हो गया। फिर जो लाभ बचा 1,42,500, वो लाभ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ये 1,42,500 में आपको सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 20,000, बी का हुआ 15,000। उसके बाद बी को सैलरी देना है, दोबारा देना पड़ेगा इसमें, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ टोटल जोड़ के बनाया है इसलिए। उसके बाद ये दोनों को देने के बाद लाभ बचता है 77,500, जो 77,500 साझेदारों के लिए क्या हो जाता है, आपस में बांटने योग्य लाभ। और उस लाभ को ए और बी ने 3:2 में क्या कर लिया, बांट लिया। आपका ये सवाल क्लियर है, ठीक है। धन्यवाद।